हॉरर स्क्रीन यानी कि डर का माहौल और कुछ अनसुनी आहटें। अगर आप भी देखना चाहते तो हॉरर स्क्रीन को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी की शुरुआत रात 9 बजे से होती है, जब रिया नाम की एक लड़की अपने घर पे बिल्कुल अकेली है, जिसकी उम्र लगभग 20 साल है। लाइट डिम है और रिया अपने लिविंग रूम में बैठी हुई अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही है और सिर्फ फ़ोन स्क्रीन से रोशनी आ रही है। एक अजीब सी और शांत सी खामोशी छाई हुई है रूम के अंदर। बहुत देर तक फ़ोन चलाने के बाद रिया मन ही मन में सोचती है, इतनी खामोशी क्यों है आज, और मेरे मम्मी और पापा कब घर पे वापस आएंगे। फिर रिया को अपने किचन से एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है और वो रुककर आवाज की तरफ देखती है और रिया अपने आप से बोलती है, शायद फिरिस आवाज कर रहा होगा। वो अपना फोन रख देती है और किचन की तरफ चल पड़ती है और जैसे ही किचन में पहुंचती है और देखती है कि फिरिस आवाज कर रहा होता है। रिया धीरे धीरे हिचकिचाती हुई फ्रिज के पास जाती है और फ्रिज का दरवाज़ा खोलती है और जैसे ही वो फ्रिज का दरवाज़ा खोलती है तो ठंडी हवा बाहर आती है और अंदर की लाइट फ्लिकर होती है। ये देखने के बाद उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है और वो फ्रिज का दरवाज़ा बंद करने लगती है और जैसे ही वो फ्रिज का दरवाज़ा बंद करती है उसे हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है। रिया एकदम से रुक जाती है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो इधर उधर देखती है पर आसपास कोई नहीं होता है और फिर रिया सोचती है, शायद ये मेरा वहम है और ये सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रहा है, और पीछे हट जाती है। किचन की लाइट फ्लिकर होने लगती है और फ्रिज और ज़्यादा आवाज़ करने लगता है। और ये आवाज़ अब हल्की हल्की और ज़्यादा क्लियर होने लगती है। रिया को भी समझ में आने लगता है कि ये उसका वहम नहीं बल्कि सच है, और रिया हल्की हल्की डर डर के पीछे हटती रहती है और फिर इसका दरवाज़ा खुद ही खुलता है और लाइट भी बहुत ज़्यादा फ्लिक करने लगती है और रिया अब बहुत ज़्यादा डरने लगती है और बोलती है, कौन है। तभी रिया को एक ऐसा भूत या साया दिखाई देता है जिसका शरीर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परछाई है, और वो साया अब हल्के हल्के रिया की तरफ बढ़ता है। रिया बहुत ज़ोर से चीखती है और फिर इसका दरवाज़ा बंद कर देती है और फिर घर में एकदम से खामोशी सी छा जाती है और रिया बहुत तेज़ी से अपने लिविंग रूम में भाग कर आती है। उसकी सांस बहुत तेज़ फूल रही है और बहुत ज़्यादा डरते रहते वो अपना फ़ोन उठाती है और अपने पापा का नंबर डायल करती है, लेकिन सिग्नल नहीं मिलते हैं और उसके पापा को फ़ोन नहीं लगता है। रिया बहुत ज़्यादा बेचैन है और बार बार फ़ोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पापा को फ़ोन नहीं लगता है। और फिर अचानक घर की लाइट चली जाती है और अब रिया अंधेरे में अकेली है और उसके फ़ोन की हल्की सी रोशनी उसका सहारा होती है। ये सुनने के बाद रिया की सांसें बहुत ज़्यादा तेज हो जाती हैं। रिया तुरंत अपने फ़ोन को ऊपर करती है और उस आवाज़ की तरफ ले जाती है। अब उसे एक यंग औरत की परछाई दिखाई देती है जिसका चेहरा दुख से भरा हुआ है। रिया बहुत ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाकर बोलती है, मुझे अकेला छोड़ दो। मेरी मदद करो रिया, मेरी मदद करो रिया। रिया अब बहुत ज़्यादा डरी हुई है और एक कदम पीछे हटती है और उस साये से पूछती है, आखिर तुम चाहती क्या हो, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद उस साये की तरफ से जवाब आता है, तुम्हें मुझे मुक्ति देनी होगी, तुम इस फ्रिज को तबाह करो, इससे पहले कुछ बड़ा हो। रिया फ्रिज की तरफ देखती है और फिर उस साये की तरफ बहुत हिम्मत जोड़ के
उससे पूछती है लेकिन क्यों, और फिर वो साया इस फ्रिज के पीछे की अनसुनी कहानी की शुरुआत करता है, जिसे सुनने के लिए रिया अंधेरे में बैठी हुई है। आज से ठीक 5 साल पहले मैं एक राहुल नाम के लड़के से प्यार करती थी। मैं और राहुल हम दोनों एक कॉलेज में मिले थे। मैं राहुल से बहुत प्यार करती थी और राहुल भी मुझसे बहुत प्यार करता था। तभी एक दिन राहुल ने मुझे अपने घर पे बुलाया और मुझे लगा शायद वो मुझसे बहुत प्यार करता है और अपने घर वालों से मिलवाना चाहता है। इसलिए मैं भी खुशी खुशी उसके घर पे चली गई, लेकिन उसके घर पे कोई नहीं था, वो सिर्फ अकेला था। मुझे लगा शायद उसके फैमिली वाले कहीं बाहर गए होंगे, थोड़ी बहुत देर में वापस आ जाएंगे, लेकिन उसके माइंड में कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करता था और मुझे मारना चाहता था। इससे पहले मैं कुछ सोचती या करती वो मुझे मार देता है और मारने के बाद अपने घर के इस फ्रिज में मेरी लाश को कई दिन तक रखता है। उसके बाद से ही मेरा साया इस फ्रिज के अंदर कैद है और उस साये की पूरी बात सुनने के बाद रिया समझ जाती है कि उस साये के साथ बहुत गलत हुआ है। और अब रिया को पूरी बात समझ में आ जाती है, क्योंकि रिया को पता था कि उसके पापा ने ये फ्रिज नया नहीं बल्कि किसी और से लिया है, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। और उसके बाद रिया उस साये से वादा करती है कि वो तुम्हें इंसाफ ज़रूर दिलाएगी। ये सुनने के बाद वो साया गायब हो जाता है और जैसे ही अगली सुबह होती है वो अपने पापा से पूछती है, पापा ये फ्रिज आपने कहाँ से लिया था? तो उसके पापा उसे बताते हैं ये फ्रिज यहाँ से 30 किलोमीटर दूर उन्होंने एक राहुल नाम के इंसान से लिया था। तो रिया तुरंत बोलती है, पापा क्या आपके पास उसका नंबर होगा? उसके पापा बोलते हैं हाँ मेरे पास उसका नंबर है, और वो उसे फ़ोन लगाते हैं। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. लेकिन फ़ोन लगाने के बाद फ़ोन लगता नहीं है और उसके बाद रिया अपने पापा को वो सारी बातें बताती है जो उसके साथ कल रात हुआ था। और ये सुनने के बाद उसके मम्मी और पापा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अब आगे ये देखना है कि रिया उस साये को इंसाफ दिला पाती है या नहीं। क्या वो राहुल से बदला लेगी? क्या वो साया खुद अपने हाथों से राहुल को मारेगा? ये देखने के लिए अगला पार्ट ज़रूर देखिए।